नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। और मेरे साथ आज फिर से जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, जो मौजूदा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, अगर हम साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जो गर्म मुद्दा है, सबसे नया मुद्दा है, वो है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान ने आज से कुछ दिन पहले ये डिक्लेयर किया था कि हम आज़ाद हैं, अब से हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं। उसके बाद से इन चीज़ों का जिक्र हुआ कि वो अपनी खुद की करेंसी छापेगा, वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, सारा सिस्टम अरेंज करेगा वो खुद का। लेकिन इससे हटके मैं आज कुछ बात कर रहा हूँ। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि यदि बलूचिस्तान आज़ाद होता है, पाकिस्तान से बिल्कुल हटके वो चलता है, एक अलग राष्ट्र या अलग सूबा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान कहाँ तक एज अ नेशन स्टैंड कर पाएगा आत्मनिर्भरता के साथ? क्योंकि देखिए, उसके पास खनिज हैं, बलूचिस्तान के पास, नो डाउट। लेकिन सिर्फ खनिज होने से ही सब कुछ नहीं होता है। एक राष्ट्र के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक सहमत हैं इस बात से कि बलूचिस्तान यदि एक आज़ाद राष्ट्र होता है तो वो अच्छे से सस्टेन कर लेगा, अच्छे से स्टैंड करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर बोले हम। प्रदीप जी, बलूचिस्तान जो अभी इन्होंने घोषणा की है ना, ये बहुत टाइम पहले इन्होंने कई बार घोषणा कर चुकी, क्योंकि बलूचिस्तान का अपना खुद का प्रधानमंत्री भी है और इनकी सरकार की व्यवस्था भी है। लेकिन कारण क्या है कि अभी तक ये पाकिस्तान से आजाद नहीं हो पाए। बेसिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है इनकी, कराची में, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है यहाँ पे। तो वहां पर चाइना जी भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, जी और वेस्ट के भी इंटरेस्ट है यहाँ पर बलूचिस्तान में भी। क्योंकि बिल्कुल अगर आप दक्षिण एशिया की बात करते हैं ना, यहाँ पर अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, वेस्ट के भी इंटरेस्ट है, और बहुत से कंट्रियों के इंटरेस्ट है यहाँ पर। रही बात है आपकी क्या जी सस्टेन कर पाएगा, बिल्कुल सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर खनिज पदार्थ है, और भी वो गैस है, तेल है, या और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इन आज का टाइम क्या है, आज का टाइम तो यही है, जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसका कारण तो यही है ना बेसिकली। आप देखो कि अफगानिस्तान में, या जो अपने दक्षिण एशिया के देश हैं, यहाँ पर अमेरिका क्यों आ रहा है? अमेरिका टीटीपी और क्या नाम है ये, श्रीलंका में बेस बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था श्रीलंका में बेस? इसका बेसिकली कारण क्या था? क्योंकि ये एरिया जो मिनरल्स हैं उसके लिहाज से बहुत ज्यादा रिच एरिया है ये। बलूचिस्तान का एरिया हो गया, अभी अनिल जी, आप। जब जी आप बात करते हैं एक राष्ट्र की, जब हम एक राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस राष्ट्र के पास उसका एक खजाना हो, एक स्पेसिफाइड अमाउंट हो, जिसके ऊपर निर्धारित करके, जिसके आधार पर वो अपनी करेंसी छाप सके, खुद की करेंसी बना सके, और फिर वो सर्कुलेट हो जनता के बीच में। उसकी एक खुद की पार्लियामेंट, खुद के उसके एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस, ये सब चीजें। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब है कि बिना किसी और देश की मदद के क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि अगर वो मदद लेते हैं किसी और से, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के सिवाय इस दुनिया में और कोई दिलदार देश ऐसा है जो बिना अपना फायदा देखे कुछ ऐसा करेगा। क्योंकि सारे देश भारत नहीं होते जो अफगानिस्तान में जाके वहां की पार्लियामेंट बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, उसको हवाई जहाज भी देंगे। तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो किसी और देश की मदद के बिना ये कर पाएगा? जी, देखो, मदद के बिना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। आप बांग्लादेश का ही जी उदाहरण लीजिए। जी बांग्लादेश में अगर इंडिया इंटरफेयर नहीं करता, क्या बांग्लादेश हो सकता था?
देखो, बिल्कुल। सहायता तो आपको हर किसी से लेनी पड़ेगी, उसका फायदा होता है। हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया था, उसका कारण क्या था कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी वहां पर बहुत अत्याचार कर रही थी, और वहां के लोग इंडिया में आ रहे थे, तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जी, रही थी, यहाँ के संसाधनों का दोन हो रहा था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। तो बांग्लादेश के पास तो इतना खनिज जो मिनरल्स है वो भी नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेसिकली का वो क्या है, हमारे जो कोर पॉइंट है क्या है, समुद्र लगता है, वही तो है उसका, लेकिन वो भी सस्टेन कर गया। ये तो अभी अगर आपकी बात करें, इस सिनेरियो की बात करें, तो मोहम्मद यूनस के आने के बाद इनको ये इस्लामाइजेशन का कीड़ा उभरा है। नहीं तो पहले से ही ग्रोथ कर रहा था, पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी थी। रही बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान के पास अभी क्या है कि अभी भी वो रिच लैंड है वहां पे। पाकिस्तान सिर्फ जो बलूचिस्तान है, वहां का जो मिनरल्स है, जो वहां पे खदानें हैं, उनका पूरा जो वहां पर दोहन करके पंजाब के एरिया में लगाता है, उधर से चाइना से लेता है। और उसमें उसका मेन कारण क्या है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कम्युनिटी राज करती है, वो है पंजाबी कम्युनिटी। तो बलूचिस्तानियों को जी, तो वो आती है, बलूचिस्तानियों को तो वो मानती ही नहीं। रही बात है, अगर भाई इसके पास कोई भी मतलब सिस्टम नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा इनका, अगर ये आजाद होंगे तो बना देगी। इंडियन गवर्नमेंट तो इसको बहुत दिनों से ही वो कर रही है, साथ दे रही है। बलूचिस्तान में क्या है कि आपने बादशाह खां का नाम सुना होगा, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। उस टाइम पे जी, बादशाह खान ने स्पेशली कहा था महात्मा गांधी को कि आपने हमें वीडियो के हवाले कर दिया। उस टाइम पे भी तो जब तो इतना वो नहीं था, क्योंकि 20 या 30 साल को तो पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में लग गए। 1971 हुँ, में बांग्लादेश में हार के बाद पाकिस्तान की आर्मी थी जो, यहाँ से 90,000 सैनिक उनके छोड़ दिए, 93,000 सैनिक छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, बेसिकली उनका वो था भी आर्मी है, आप वहां पर हार के आए हो, आप वहां पर पिट के आए हो, तो उनको भी तो काम लगाना था, और वहां की जनता को जवाब देना था। तो बेसिकली पाकिस्तान ने क्या किया, बलूचिस्तान में अपनी आर्मी उतार दी, वहां पर लोगों को मारने लगे, वहां पर इतने अत्याचार किए लोगों पे। वहां के नेताओं को भी, अभी जो महरूम बलोच है उसको भी गिरफ्तार कर रखे हैं। वहां के छोटे छोटे बच्चों को वो उठा ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फेंक देते हैं, वहां पर लेडीज अनिल वहां जी, रेप करते हैं। तो इस तो बात को आपका मैं यहाँ बेसिकली पर जान रोकना सकते। चाहूँगा। जी जी जी। और जो आपने अभी कुछ ही क्षण पहले एक बात बोली थी कि भारत बलूचिस्तान का साथ देगा उसको स्टैंड करने में, उसको सस्टेन करने में, तो मैं अभी इसी बात की थोड़ी और गहराई में जाना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं कि देखिए, ये तो रही कि आज़ाद होने के बाद उनका साथ देगा, लेकिन मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि क्या उसको आज़ाद करवाने के लिए साथ देगा? और इस बात को पूछते हुए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। बात करते हैं 1962 की। 1962 में जब तिब्बत के ऊपर बात आई थी, तब भारत ने उसका साथ दिया था, इसलिए क्योंकि भारत की तिब्बत के साथ बाउंड्री टच होती है। तो जब चीन उसकी तरफ आया था, तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का डर तो रहता ही है जब आपका दुश्मन आपके करीब आता है। और सेम चीज हम बात करते हैं बांग्लादेश के सिनेरियो में। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच होती है इंडिया की, और वहां पर जो चीजें हो रही थी उससे इंडिया अफेक्ट हो रहा था, इंडिया के ऊपर असर था, और नेशनल सिक्योरिटी पर भी कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा था। लेकिन जब हम बलूचिस्तान को देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर, तो बलूचिस्तान के साथ इंडिया का जो बाउंड्री है इंडिया की, वो टच नहीं होती है। हाँ, हालांकि इसके आज़ाद होने के बाद इंडिया को इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हम इनकी बंदरगाह यूज कर सकते हैं, उनके मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान उससे और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो तो उसके आज़ाद होने के बाद की बातें हैं। हम बात करते हैं उससे पहले की, क्योंकि अभी जो बलूचिस्तान में चल रहा है उससे इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वहां पर कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है उसको आजाद करवाने में भारत उसका साथ देगा? जी, जरूर देगा, क्योंकि भारत की मजबूरी है उसका साथ देना। क्योंकि अगर पाकिस्तान वो ब्रेक नहीं करेंगे ना, तो ये टेररिज्म की जो अभी चल रही है घटनाएं, ये कभी बंद नहीं जी, होगी। जी, और
इंडिया के भी खुद के इंटरेस्ट है वहां पर भी, बलूचिस्तान में भी। अगर आप ये बलूचिस्तान को अगर आप आजाद करा देते हो ना, यहाँ से सीधा एक्सेस मिल जाएगा हमें ग्वादर पोर्ट का भी। जी, तो हम मध्य एशिया में भी जा सकते हैं यहाँ से। तो बात बिल्कुल। तो करवाएगा ये आजाद इसको। अभी आप देख भी रहे होगे कि 2014 के बाद में 2016 में वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर है उनके साथ हम खड़े हैं। आप उस टाइम के बाद देख लो, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी पे हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। और ऐसा नहीं, जी, आप उनका जो अटैक करने का तरीका है, आप वो भी देख लो। अभी आप ट्विटर पे भी और भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते होंगे कि पूरा पिन पॉइंट ही वो हमला करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जी, कहाँ पर आई, वो हथियार कहाँ से आए हैं? बेसिकली इंडिया ने बहुत अच्छी चाल चली है वहां पर। उसका कारण क्या है कि अफगानिस्तान से जब 2021 22 में ये अमेरिका निकल गया ना, तो यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका लगभग $70 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था जी, अफगानिस्तान में। तो और वो हथियार कहाँ कहाँ काम आएंगे? इसके अफगानियों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, तालिबानियों के साथ। तो वहां पर उन्होंने हमारे लोगों ने संपर्क किया। अजीत डोभाल जी हैं, वो क्या काम करते हैं? वो यही तो काम करते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी का ही तो काम करते हैं, वही तो देखते हैं। तो हमारी विदेश नीति में बहुत स्पष्टता आई है। तो वहां से वो हथियार काम आते हैं। वो ये तालिबानी है, तालिबानियों की जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनके साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन होगी है, उनके साथ समझौते हुए हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। बेसिकली क्या है, अफगानिस्तान की मजबूरी है उनका साथ देना, क्योंकि अब अफगानिस्तान में जितना भी गन है वो पाकिस्तान का ही तो फैलाया हुआ है। जी, आज का टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की मांग है, वो तेज ही होती जा रही है। जी, तो इंडिया को तो लाभ होगा और इंडिया इसका साथ भी देगा। आप ज्यादा टाइम ना मानो, आप लगभग साल या 1.5 साल में ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। क्योंकि उधर से इधर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है। तो हुँ, जो राजनाथ जी ने कहा था, उसका बेसिकली कारण क्या था कि हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। और इसका कारण क्या है? पाकिस्तान से ही सिंध के साथ बलूचिस्तान की सीमा लगती है, और सिंध की हमारे साथ जी, लगती है। जैसे सिंध को भी अलग किया जाएगा और बलूचिस्तान को भी अलग किया जाएगा। बलूचिस्तान का बेसिकली क्या है कि 3 कंट्री के साथ वो होती है इनकी, मतलब बलूचिस्तान ईरान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। तो अगर जी, अफगान हमारा साथ देंगे ना, तो उनका एरिया है वो भी उनको मिल जाएगा। उधर ईरान के साथ भी बातें चल रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। आप देख लो, 60% एरिया है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान। हुँ, अगर 60% ही एरिया पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो क्या बचा उनके पास? और आप एक बात और ध्यान रखो, कराची में स्टॉक एक्सचेंज है, जो उनकी जी, इकोनॉमिक वो बोले राजधानी बोला जाता है, जो आर्थिक राजधानी जी, जैसे हमारी मुंबई है। जी, तो पूरा कंट्रोल आने के बाद आप देखो, अगर अब ये क्या बलूचिस्तान अगर आजाद होता ना, तो पाकिस्तान से ज्यादा ग्रो करेगा ये। इवन कुछ ही सालों में इंडिया के बराबर आ जाएगा। जिस तरह की ग्रोथ इंडिया की है, उस तरह की ग्रोथ आ जाएगी। और एक कारण भी होगा, क्योंकि वहां पर हिंदू भी है बलूचिस्तान में, और हमारा वहां पर सांस्कृतिक भी रिलेशन उनके साथ। आप इन्हें हिंगलाज जी, माता का मंदिर देखा, वो बलूचिस्तान में ही है। वो उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया को तो बहुत फायदा है, और इंडिया क्यों नहीं वो करेगा? हमारे यहाँ पर पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। एक बार आपने वो स्पीच सुनी भी होगी डोभाल जी की, कि अगर पाकिस्तान ने जो बम्बई हमला है वैसी हरकतें दोबारा की, तो बलूचिस्तान को खो देगा। तो वो समय आ गया। अब अभी हम वो काम करेंगे। जी, तो अनिल जी, इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर समअप करते हैं, और बलूचिस्तान के ऊपर हम और भी सेशन करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी गर्म चल रहा है। तो अभी के लिए
आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दर्शकों से अपील करूँगा कि उन्हें अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।